हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी सही अपडेट है वो सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। तो आज क्या लेटेस्ट अपडेट है उस बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग का लेटेस्ट अपडेट बताने वाली हूँ। साथ ही वो कौन से नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता 2.0 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र का स्कूल आवंटन आपको कैसे मिलेगा उस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट को। सबसे पहले आपको ज्ञात है कि जो आपका फॉर्म फिलअप्स है सक्षमता 2.0 का, वो 26 अप्रैल से आपका स्टार्ट है और ये कब तक होगा? ये 4 मई तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो इससे संबंधित क्या अपडेट है उस बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, सक्षमता परीक्षा 2 के लिए 4 मई तक करें आवेदन। नज़दीकी विद्यालय में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देंगे उस बारे में मैंने डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आप अगर bscbsakshamta.com वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर डेमो दिया गया है कि आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट दिखाया गया है कि आप लोग जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो आपको किस प्रकार से वहाँ पर आंसर करना है। उन सभी जानकारी को मैंने एक वीडियो में दे दिया है, आप उसे चाहे तो देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके से संबंधित जो है वो इम्पॉर्टेंट अपडेट है। सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के लिए शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा द्वितीय के लिए 4 मई तक वेबसाइट यानी bscb.com सक्षमता.com वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस कहाँ कर पाएंगे? नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में कितने बजे से कितने बजे तक? 7:30 से 9:30 बजे तक कर सकते हैं। या नज़दीकी विद्यालय के ICT लैब में 5 बजे के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन लेने की वजह से पूर्व में जो नियोजित शिक्षकों और शिक्षक संगठन द्वारा इसका विरोध किया जा चुका है और इसको देखते हुए जो यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उन्होंने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की है ताकि शिक्षक अभ्यर्थी को कोई परेशानी ना हो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि प्रतिदिन जो है 2 घंटे का प्रैक्टिस कराया जा रहा है ताकि शिक्षक कर्मियों को ऑनलाइन परीक्षा देने में कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो यहाँ पर इन्होंने टाइम भी बता दिया है, स्थान भी बता दिया है कि आप कहाँ जा कर के इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, आपके पेपर के बारे में बताया गया है कि जो यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे वो वस्तुनिष्ठ होगा यानी विकल्पी होगा। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप यहाँ पर बाद में किसी प्रश्न का तुक्का लगा के भी आते हैं फिर भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 प्रश्न है, 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो 2.5 घंटे में आपको ये पूरा पेपर कंप्लीट करना है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन होगी, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी श्रेणी में भाषा से जो संबंधित 30 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। और वहीं बात करें तो सामान्य अध्ययन से 40 और जो आपका विषय है उससे संबंधित 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय परीक्षा के सिलेबस में होंगे। तो जो भी आपका पेपर बनेगा वो सिलेबस के अनुसार बनेगा और वो आपके कक्षा के अनुसार ही होगा। इसमें दिया गया है कि BPSC शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो आपका Tier 1 और यहाँ पर TRE 1 और TRE 2 हुआ था उसके लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वही सिलेबस आपको यहाँ पर
उसके अनुसार ही तैयारी करनी है। सिलेबस का वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो यहाँ पर सिलेबस नहीं पता है तो आप बीएससी भी आपका बीपीएससी वेबसाइट पर जा कर के आप TRE 1 TRE 2 का सिलेबस ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं कल से परसों तक आपको सिलेबस के ऊपर वीडियो दे दूंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि जो बीपीएससी द्वारा TRE 1 और TRE 2 का जो सिलेबस है वही आप लोगों के लिए भी पाठ्यक्रम लागू होगा। सक्षमता परीक्षा प्रथम में अनुत्तीर्ण लोग, जो शिक्षक अनुत्तीर्ण हो गए, जिनको 1-2 नंबर से भी, कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको फेल कर दिया गया था, तो बहुत मुश्किल होता है 1-2 नंबर से फेल होना। और यहाँ पर कहा गया है कि वो भी शिक्षक शामिल हो सकते हैं। साथ ही जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा में सफल होने के बाद प्रथम विकल्प का जिला आवंटन नहीं हुआ, वो भी शिक्षक इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर प्राप्तांक के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जिन सफल शिक्षकों को द्वितीय या तृतीय विकल्प का जिला मिला और वो संतुष्ट नहीं है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। द्वितीय में मिले अंकों के आधार पर जिला आवंटन किया जाएगा और स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो देखिए, अगर आपने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया है तो आप काउंसलिंग में ज़रूर जाएं, काउंसलिंग करवा लीजिए। उसके बाद अगर आपका ये सेकेंड एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, फर्स्ट चॉइस का जिला मिल जाता है, तो आप वहाँ से डिज़ाइन दे सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग अगर पास हो गए हैं तो बिल्कुल काउंसलिंग के लिए रेडी रहिए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के लिए बता दिया था, तो काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, साथ ही जो आपका एडमिट कार्ड था, जो आपने सत्यापन अंगूठा थंब इम्प्रेशन करवाया था, उस टाइम आप लोग एडमिट कार्ड लेकर गए होंगे, तो वो एडमिट कार्ड का जो 2 प्रति है फोटोकॉपी, उसको आप ज़रूर करवा लीजिएगा। इसकी आवश्यकता काउंसलिंग में भी होगी। बाकी कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो दे दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। और नहीं तो आप लोग यहाँ पर विज्ञापन तो आप लोगों के पास अभी होगा नहीं सक्षमता 1 का, तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में लेकर जाना है। अच्छा, सक्षमता 2.0 वाले भी उसे ध्यान से देख लें। और अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो उससे संबंधित बोर्ड से उसे प्राप्त करें। और इसके अलावा अगर आपका डॉक्यूमेंट प्राप्त करना मुश्किल है, वो किसी भी सूरत में आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं प्राप्त हो सकता है, तो उससे संबंधित कोर्ट से आप वो शपथ पत्र बनवाना होगा, तभी आप काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद देखिए, परीक्षा से संबंधित और हम बात जान लेते हैं। कक्षा 11वीं से 12वीं के 31 विषयों की होगी परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। बता दें कि कक्षा 1 से 5 के लिए भाषा एवं सामान्य विषय की परीक्षा देनी होगी, और कक्षा 6 से 8 के लिए 8 विषय की परीक्षा होगी। वहीं 9 से 10 के लिए बात करें तो 19 विषयों की परीक्षा होगी। और अगर 11वीं 12वीं से बात करें तो यहाँ पर 31 विषयों की जो है वो परीक्षा होनी है। तो सक्षमता परीक्षा में सफलता के बाद सभी सफल अभ्यर्थियों का जो विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग है, उसमें उनके प्रमाण पत्रों को क्या होगी, जांच होगी। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है और इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट को तो सबसे पहले आप रेडी करके रखिए। और क्योंकि काउंसलिंग में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो वहाँ पर आपका जो पद है या आपका जो यहाँ पर काउंसलिंग है वो रद्द हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं आगे क्या अपडेट दिया गया है उसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मई तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर इन्होंने सब कुछ डिटेल में बताया है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि आप नज़दीकी विद्यालय के ICTV लैब में संध्या 5 बजे से लेकर यहाँ पर 9:30 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। वहाँ पर प्रश्न होंगे और उसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कितना समय लग रहा है, इन सब की प्रैक्टिस ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है, जिस पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास उनका अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पास में हो। तो आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो चालू हो, और साथ ही वो मोबाइल नंबर
जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो वो मोबाइल नंबर आपको पासवर्ड के रूप में यूज़ करना होगा इन फ्यूचर, तो उसको बिल्कुल नोट करके रख ले। इसके अलावा देखिए क्या अपडेट है। इसके अलावा देखिए वो कौन से नियोजित शिक्षक हैं जो इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, तो उससे संबंधित मैं आपको अपडेट दे दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकायों द्वारा विधिवत चयनोपरांत नियोजित व कार्यरत शिक्षकों के लिए है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पर सिर्फ वही नियोजित और कार्यरत शिक्षक ही इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इससे इतर कोई भी शिक्षक या व्यक्ति पूर्व में नियोजित एवं वर्तमान में नियोजन मुक्त या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वैसे शिक्षक जो है इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है। अब आप समझ गए, अगर कोई शिक्षक नियोजित थे और अभी वो नहीं है, वो वर्तमान में नियोजन मुक्त हैं या फिर वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, तो ऐसे शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दे सकते। तो अगर आप में से ऐसे कोई शिक्षक है जो आप सोच रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो बिल्कुल आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और 1100 रुपये भी आपके डूब जाएंगे। तो आप लोग इस फॉर्म को ना भरें, आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसके अलावा और क्या अपडेट है, कहते हैं कि जो काउंसलिंग से संबंधित अपडेट क्या है। तो देखिए, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसके से पूर्व जो कार्य होना चाहिए उसमें यहाँ पर आयोग लगा हुआ है, वो सभी काम जो है हो रहा है। देखिए, यहाँ पर सभी स्कूलों में शिक्षकों की जो रिक्ति की गणना है वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर सभी जिलों को पता होना चाहिए कि उनके स्कूलों में कितने ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता पास कर चुके हैं। तो इन सभी का जो डाटा है वो उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, किसके द्वारा, बीएससीबी के द्वारा। तो वो हम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापित करने को लेकर नए सिरे से जिलों में रिक्ति की गणना होगी। अब ये जो दोबारा से जो है यहाँ पर रिक्तियों की गणना होगी और शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि स्कूल वार रिक्त पदों की गणना करने के दौरान सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को भी यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा, ताकि यह भी जानकारी हर जिले के को रहे कि उनके यहाँ किस स्कूल के कितने शिक्षकों ने नए जगह पर पदस्थापित करना है। इसको लेकर विभाग ने जिलों का जो दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग ने नियोजित शिक्षकों को आवंटित जिले के स्कूलों में पदस्थापित करने को लेकर सभी जिलों से विषयवार रिक्तियां भी मांगी थी। इसके लिए 15 से 22 अप्रैल यहाँ पर आप देख सकते हैं जिलों को बुलाया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 15 से यहाँ पर 22 अप्रैल तक प्रमंडलवार जो है अलग अलग दिनों में जिलों को विभाग में बुलाया गया था। और इस दौरान जिलों ने विभाग को बताया कि सक्षमता परीक्षा में किन स्कूलों के कितने शिक्षक उत्तीर्ण किए हैं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। नए स्कूल में पदस्थापना के बाद उनका वर्तमान का पद रिक्त हो जाएगा, इसलिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं उनके पदों को भी की भी गणना आवश्यक है। इसके बाद तय किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से जानकारी सभी जिलों में को दी जाएगी और विवरण प्राप्त होने के बाद नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी जिलों को शिक्षा विभाग द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि उनको ये बताया जाए कि उनके ज़िले में सभी स्कूलों में कितने ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता पास कर लिया है, क्योंकि जब वो सक्षमता पास कर लिए हैं तो वो विशिष्ट शिक्षक का पद संभालेंगे। ऐसे में उनका जो पद है वहाँ पर रिक्त होगा, तो उनको यहाँ पर ज्ञात, शिक्षा विभाग को ज्ञात होना चाहिए कि कितने पद रिक्त हैं हर जिले में। तो ये जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पर बोर्ड देगी जिला को, और फिर जिला यहाँ पर शिक्षा विभाग को ये पूरी डाटा जो है वो उसे सौंपेगी। तो कुल मिलाकर ये बात थी आपके सक्षमता परीक्षा 1 जो जिन्होंने पास किया है। अब देखिए, काउंसलिंग की डेट आपको पता है कि यहाँ पर 4 जून के बाद बताया गया है। तो 4 जून के बाद आपका काउंसलिंग डेट कभी भी जारी किया जा सकता है। कहें तो यहाँ पर 7 और 8 जो डेट है, 7 और 8 जून, ये प्रबल संभावना है इस डेट तक आप लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग का जो डेट है वो जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग से पहले जो है आप लोगों का जो मार्कशीट है, जो आपने सक्षमता पास की है उसका जो मार्कशीट है वो आपको अपने ज़िले के द्वारा वितरण किया जाएगा। और ये डेट आप देख लीजिए, 29, 30 और 2 मई क्रमशः दिया गया है।
यानी कि बात करें तो 28 के बाद आप लोगों का जो अंक पत्र विवरण है वो जारी कर दिया जाएगा। मई माह में आपको अपना मार्कशीट मिल जाएगा और जून माह में आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके मार्क्स के आधार पर जो है आपको शहरी क्षेत्र का जो स्कूल है वो दिया जाएगा, यानी कि जिनके भी मार्क्स अत्यधिक है तो उनको सबसे पहले वहाँ पर वरीयता दी जाएगी और स्कूल जो है आपको शहरी क्षेत्र दिया जाएगा। सबसे पहले शहरी क्षेत्र के स्कूल को भरा जाएगा, तो ये तय है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। शहरी क्षेत्र को पहले फुल किया जाएगा, उसके बाद जो बच जाएंगे शिक्षक फिर उनको ग्रामीण क्षेत्र दिया जाएगा। यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफ़र होगा, तो ये भी बात तय है। जितने भी शहरी क्षेत्र में नियोजित शिक्षक हैं उनकी जगह यहाँ पर जिन्होंने सक्षमता पास की है उनको वहाँ पर पद दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सभी जानकारी थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो भी शिक्षक सक्षमता 2 फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनको पेमेंट नहीं करना है। आपको पता है सभी कैटेगरी के शिक्षकों को 1100 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना होगा, यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो पेमेंट करना होगा आपको 1100 रुपये का। तो ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनको पेमेंट नहीं करना है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक अगर अपने आवंटित जिले में संतुष्ट नहीं है तो वो भी दूसरी सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसके साथ वैसे शिक्षक जिन्होंने पहली सक्षमता परीक्षा का शुल्क सहित फॉर्म भरा लेकिन परीक्षा में बैठ नहीं पाए तो वे इसमें बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्हें शुल्क भी नहीं देना होगा। तो कई शिक्षकों ने जब फॉर्म भरा था तो कईयों ने तो ऐसे एग्ज़ाम नहीं दिया था, चाहे वो कुछ रीज़न हो या कोई परिस्थिति हो। इसके अलावा कई शिक्षक ऐसे थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया। वो क्यों नहीं आया वो मैंने आपके फॉर्म अप्लाइंग कैसे करें उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। तो इसीलिए मिस्टेक होने की वजह से फॉर्म में उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, यानी उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन उन्होंने पेमेंट कर दिया था 1100 रुपये का, तो अगर वो इस बार एग्ज़ाम देते हैं तो उनको पेमेंट नहीं करना है, यानी 1100 रुपये पे नहीं करना होगा। तो सिर्फ उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, फॉर्म भरा था, पेमेंट कर दिया, लेकिन सक्षमता 1 में एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो वो शिक्षक अगर सक्षमता 2 में अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ फॉर्म भरेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे। तो पहली सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म शुल्क देकर नहीं बैठने वालों को नहीं लगेंगे शुल्क। तो ये एक अपडेट था आपके सक्षमता परीक्षा से संबंधित, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मैंने सारे डिटेल में बता दिए हैं। और अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। इसके अलावा मार्कशीट वितरण से संबंधित कोई अपडेट जैसे ही मिलता है आप लोगों को सूचित करूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।